नमस्कार। देखिए, कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा, उसमें हमने आपको सभी परपथ बता दिए थे। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है ये हमने बता दिया था, समीकरण बता दिए थे और विभिन्न परपथ से संबंधित चीज़ें बता दी थी। अब मैं ये आपको इस चैप्टर में कुछ संख्यात्मक प्रश्न कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सूत्र हमने क्रम वाइज बताए थे तो उस पर मैं प्रश्न करा रहा हूँ। आज जो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि प्रेरित विद्युत भाग बल जो पैदा होता है इसको हम इस सूत्र से प्रकट करते हैं, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं आज इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा सूत्र रहेगा, इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन है 40 फेरों वाली एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये n दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, n बराबर 40 फेरे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसके सेंटीमीटर इसके दिया हुआ है। ये 0.5 वेबर के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। ये 2 पाई रेडियन 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो देखिए, अधिकतम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होगा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल वो होगा E बराबर, इसको हम E0 से प्रदर्शित करेंगे, NBA ओमेगा। बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है, N 40 इंटू B 0.5 इंटू A ये 25, इसको हम बदल लेंगे, गुणित 10⁻⁴ इंटू 20 पाई। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये लगभग 3.14 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा, वोल्ट। इसी तरह के हमने इसमें और भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, तो ये हमने क्वेश्चंस आपको निकाल के दिखा दिया। इसमें मैं आपको क्वेश्चन और भी होमवर्क में दिए हैं, लेकिन अब मैं दूसरे सूत्र पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। दूसरा सूत्र है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है। ये इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस पर आधारित क्वेश्चन है। ये देखिए, तो देखिए, इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और इसमें साथ में होमवर्क भी दूंगा। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्वेश्चन है I= 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा से व्यक्त किया जाता है। तो धारा की आवृत्ति निकालनी है और आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्या रखा है, ये रखा हुआ है हमारा ये ओमेगा। तो ओमेगा = 100 पाई और ये होता है 2 पाई n, 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। और t क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/n बराबर 1/50। ये इसको हल कर लेंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा। तो इस तरह से हमने ये उत्तर निकाल लिया और उत्तर निकालने के बाद
इसको हमने हल कर लिया। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा पे ये सवाल था। एक सवाल और हम ले रहे हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज पे है, लगभग इसी जैसे मिलता जुलता सूत्र है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पर आधारित है, इस सूत्र पर आधारित है। हमें उसमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि प्रत्यावर्ती विभव V इक्वल टू 311 साइन 3kT की आवृत्ति क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए इसको हम पहले इसमें ये देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें पता है, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए $314 ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 314T। प्रश्न में क्वेश्चन दिया हुआ है V इक्वल टू 300, ये दिया हुआ है 311 साइन 314T, और इसमें हमें क्या करना है, आवृत्ति ज्ञात करनी है, n ज्ञात करनी है। तो हम इसकी तुलना कर लेंगे, V इक्वल टू V0 साइन 2πn t से करने पर तो देखेंगे 2πn बराबर 314 और ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू n बराबर 314। तो n बराबर 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, ये इससे कट जाएगा 100 बार, और 100/2 बराबर 50 हर्ट्ज। अब हम जो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कराना चाह रहे हैं जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा के मान पर आधारित हों और उसमें हमें वोल्टता भी ज्ञात करनी पड़े। एक क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान दिए हुए हैं, मतलब धारा का समीकरण में दिया हुआ है और वोल्टता का भी समीकरण दिया हुआ है। हमें इसमें कई चीज़ें ज्ञात करनी है। देखिए हमें निकालना है धारा का शिखर मान निकालना है, वर्गमूल मान निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, और धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है I इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस 30, और वोल्टेज का समीकरण दिया है 28 साइन 628t माइनस 30, ये समीकरण दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें पहला ज्ञात करना है शिखर मान, धारा का शिखर मान। दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है इसमें वर्गमूल मान, धारा का वर्गमूल मान, मूल मान। तीसरा हमें ज्ञात करना है आवर्तकाल, और चौथा हमें ज्ञात करना है धारा तथा वोल्टता में कलांतर, धारा तथा वोल्टता में कलांतर। तो देखिए बड़ा सरल सी बात है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को लिखेंगे, I इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस 30। अब देखिए इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कलांतर दिया हुआ है। इसमें भी मूल प्रारंभिक कलांतर है, इसमें भी प्रारंभिक कलांतर है। तो देखिए शिखर मान क्या होगा,
शिखर मान I0 इक्वल टू 3.5 एम्पियर। अब दूसरी बात आ जाती है, धारा का वर्गमूल मूल मान क्या होता है, IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन √2। अब इसको हल करने के लिए क्या करें, √2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 √2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.75 √2 एम्पियर। अब आता है आवर्तकाल। तीसरा आवर्तकाल, तो यहाँ से n निकाल लो। देखिए ये क्या रखा है, ओमेगा इक्वल टू 628, इसका मतलब है 2πn बराबर 628 और 2 गुणित 3.14 इंटू टी इंटू n बराबर 628, तो n बराबर 628 बटे 6.28, तो इससे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 हर्ट्ज। फिर पूछा है इसमें आवर्तकाल पूछा है, तो t बराबर हो जाएगा 1/n बराबर 1/100 बराबर 0.01 सेकेंड। अब दूसरी बात आती है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। देखिए ये चौथा है, वोल्टेज का समीकरण क्या दिया हुआ है, 28 साइन 628 t माइनस 30, ये दिया हुआ है। अब देखो ये है हमारा, इसको हम तुलना कर रहे हैं इसको इससे V0 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, तो कलांतर क्या होगा, इन दोनों का कलांतर होगा डेल्टा फाई इक्वल टू 5/1 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30 बराबर 60 अंश, इनके बीच में कलांतर होगा। तो इस तरह से हमारे ये सवाल हुए जिनको मैंने किया। कुछ प्रश्न और मैं आपको करा रहा हूँ जिनको और आप अच्छी तरह समझ लीजिए, औसत मान के ऊपर भी हैं। देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में विभवांतर का वर्गमूल मान 100√2 है, तो ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। अच्छा सवाल है और इसको देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है वर्गमूल मान दिया हुआ है VRMS 100√2। इसमें हमें इसका वर्गमूल मान ज्ञात करना है, वोल्टेज का वर्गमूल मान याद करना है, और दूसरा हमें एक पूरे चक्र के लिए इसका औसत मान निकालना है, एक पूरे चक्र के लिए औसत मान। तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा VRMS इक्वल टू V0 अपॉन √2 पहला पार्ट, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू √2, तो इसमें मान रख दीजिए V0 इक्वल टू 100√2 इंटू √2, तो ये हो गया 100 इंटू 2 बराबर 200 वोल्ट 200 वोल्ट। इसी के साथ साथ अब हमें एक पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालना है, तो एक पूरे चक्र के लिए औसत मान ये होगा हमारा V एवरेज इक्वल टू 0, क्योंकि एक पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। और अगर हम प्रथम आद्य चक्र के लिए निकालें तो प्रथम आद्य चक्र के लिए
टू V0 अपॉन पाई, V0 अपॉन पाई। पहले के लिए धनात्मक होगा और द्वितीय अर्ध चक्र के लिए ये हो गया -2V0 अपॉन पाई। इनको जोड़ेंगे तो हमारा शून्य आएगा। तो इस तरह से विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परपथ से भी संबंधित हमारे प्रश्न हैं। ये तो हमने जो बताए वो आपको बेसिक प्रश्न बताए, बेसिक प्रश्न थे जिनको हमने आपको सामने रखा। अब इसमें एक आर परपथ पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आर परपथ पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है कि एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का विभवांतर किसी प्रतिरोध पर जुड़ा हुआ लगाया जाए। ये आर परपथ से संबंधित है और 50 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है। तो ज्ञात करिए परपथ में आभासी धारा। ये जो दिया हुआ है 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट का क्या दिया हुआ, VRMS दिया हुआ है। ये है VRMS दिया हुआ है और इसकी आवृत्ति दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दी हुई है। इसमें हमें आभासी धारा ज्ञात करनी है। परपथ में आभासी धारा ज्ञात करनी है। दूसरा, धारा और विभव में कलांतर ज्ञात करना है। धारा और विभव में कलांतर। आर परपथ है, अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये आर दिया हुआ है, ये 50 वो दिया हुआ है और ये स्रोत लगा हुआ है। ठीक, ये VRMS इसका दिया हुआ है 200 और N दिया हुआ है N 50 हर्ट्ज। अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा V = V0 साइन 2 पाई NT और V = ये हो जाएगा 200√2 साइन 100 पाई T। ये होगा समीकरण। और I का समीकरण इसमें हमें निकालनी है आभासी धारा। तो IRMS क्या होगा, IRMS ये होगा I0/√2 और ऐसे भी लिख सकते हैं IRMS = V0 VRMS/R, क्योंकि R परपथ है। तो VRMS हमारा कितना है, VRMS है 200 वोल्ट, 200। तो 200/50 = 4 एम्पियर। यही हमारी आभासी धारा होगी। आभासी धारा = 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। पहला पार्ट निकला है। अब बात आती है कलांतर। चूंकि आर परपथ है तो धारा तथा वोल्टेज में कलांतर 0 होगा। कलांतर = 0। तो इस तरह से हमने आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए और भी मैं अगली वीडियो भी न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगी, क्योंकि इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।